हेलो दोस्तों, मैं हूं राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आई हूं PYQ UGC नेट 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट ये जो हैं वैचारिक पृष्ठभूमि यूनिट 4 के सभी PYQ मैं आपको करवा रही हूं। इसका देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंद स्वराज के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी महादेव देसाई, ऑप्शन डी काशीनाथ त्रिवेदी। ये 2022 का पेपर है UGC नेट का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। ऑप्शन ए मैकाले, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन डी हंटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हंटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन सही कौन सा है। इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन 3 और 5, 1, 3, 5 सही हैं। तो एक देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया है, ये सही है कोटेशन। और तीसरे पर है, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है, ये भी सही है। अदलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती हैं, ये भी सही है। जैसे कि ऑप्शन 4 है, दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत करते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत नहीं करते हैं, ये गलत है। और जो 2 है, दलित विमर्शक गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं, बिल्कुल गलत है क्योंकि वो अम्बेडकर का मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन का एक अभिकथन है, उसका दूसरा है, उसको आपको सही और गलत बताना है, कौन सही कौन गलत। गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसीलिए उनकी भाषा में वही वैधता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईसा तथा परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों से भरी हुई हैं। गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए और दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ऑप्शन डी, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, स्थापना वर्ष के स्थान पर आधार पर संस्थानों को पहले से बाद के क्रम में रखिए। कौन सी स्थापना पहले आती है, कौन सी संस्था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पहले आएगा ब्रह्म समाज, फिर आएगा प्रार्थना समाज, फिर उसके बाद पहला आएगा आर्य समाज, फिर दूसरा है थियोसॉफिकल सोसाइटी, और 3 है रामकृष्ण मिशन। ऑप्शन नंबर बी 5वां का सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार हैं। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमज़ोर करने वाली थी। बी, अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करने वाली थी, बिल्कुल। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करने वाली थी, ये गलत है। अब अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं से मोह करना सिखाया। 5, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए संस्थान खोले। इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 1, 3, 5 सही हैं। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमज़ोर करने वाली थी। अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले।
अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई। 2, इंग्लैंड के एक इतिहास और मार्शमैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार नाम से प्रकाशित हुआ। 3, जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के संस्थापक सही हैं। विलियम केरे और पादरियों के उद्योग से इंजील का अनुवाद हुआ। सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए करेक्ट आंसर। A, B, C, D में से कौन सा है? 7 में है क्वेश्चन नंबर C का करेक्ट आंसर C, ऑप्शन C। 1, 3, 5 कोटेशन सही हैं। पहला है 1, फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, करेक्ट है। 3, जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे, बिल्कुल सही है। 5वां है सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस सही हैं। रामकृष्ण परमहंस ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया है। क्वेश्चन नंबर सी है श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ है? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी सन 1879, ऑप्शन सी सन 1893, ऑप्शन डी सन 1882। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट का भारत आगमन 1893 ईस्वी में हुआ है। ये सब यूजीसी नेट के आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन हैं, PYQ हैं। आप ये मत सोचिए कहीं से लेकर नए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से उपयुक्त कौन से कथन सही हैं? वे बहुदेववादी कर्मकांड के समर्थक थे, वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के समर्थक थे, वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे, वे स्वयं वेदांती मानते थे, वे मूलतः युक्तिवादी और नैतिकतावादी धर्मानुयायी बने रहे। 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2, 3, 5 सही है। यानी कि वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे, वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे, वे मूलतः युक्तवादी और नैतिकतावादी धर्मानुयायी बने रहे। एक गलत है, वे बहुदेववादी कर्मकांड के समर्थक थे, नहीं थे। वे स्वयं को वेदांती मानते थे, नहीं मानते थे, गलत है ये। और क्वेश्चन नंबर 11 है रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन डी मधुलिमय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राम मनोहर लोहिया। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लाने की स्वीकृति दी गई? क्वेश्चन नंबर बी, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी बारडोली, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी कानपुर। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बारडोली करेक्ट आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति बारडोली में हुई। क्वेश्चन नंबर 13 है कौन से कथन विवेकानंद के हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा विवेकानंद के इम्पॉर्टेंट कथन। और कोई ऑप्शन मजबूत बनो, कायर और लिबलिबे ना बनो, रहो साहसी बनो, कायरों की ज़रूरत नहीं है।
कोटेशन दूसरा है, समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान जनता को ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगी और उनमें एक हद तक इस शासन के प्रति अपनत्व की भावना भी पैदा करेगी। मानव हृदय में मैं संगीन की नोक के बूते बुराई को हटाने में यकीन नहीं करता। पांचवा है, समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। ये 5 कोटेशन है। आजकल काफ़ी लेंदी क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ये देखिए 2023 का है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 5 सही है। मजबूत बनो, कायर और लिबलिबे न बनो, साहसी बनो, कायरों की ज़रूरत नहीं है। ये कथन विवेकानंद का है। समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। कोटेशन 2 ये भी विवेकानंद की है। और 5वें, समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति अथवा शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। करेक्ट आंसर 13 नंबर क्वेश्चन का है डी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। इसमें आपको मिलान करना है। देश का धन, गुलामगिरी, स्त्री पुरुष तुलना, गीता रहस्य, इनमें मिलाना है कौन किसका है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देश का धन का सही है तीसरा, यानी राधा मोहन गोकुल। फिर है गुलामगिरी, ऑप्शन बी में है गुलामगिरी का कौन सा ये चौथा, गुलामगिरी चौथा ज्योतिबा फूले की रचना है। स्त्री पुरुष तुलना किसकी रचना है, यानी को 2 मिलाना है, ताराबाई सिंधे। गीता रहस्य है ऑप्शन 1 में है बाल गंगाधर तिलक, यानी देश का धन राधा मोहन गोकुल, गुलामगिरी ज्योतिबा फूले, स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई सिंधे, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस आर्य समाज का स्थापना वर्ष है, आनंद मठ का स्थापना वर्ष, गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष, विश्व धर्म सभा में विवेकानंद संबोधन, ब्रह्म समाज का स्थापना वर्ष। 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। पहले आएगा 5वां ब्रह्म समाज का स्थापना वर्ष, फिर उसके बाद आएगा आर्य समाज का स्थापना वर्ष, फिर 2 पे आएगा आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष, फिर आएगा 4 विश्व धर्म सभा में विवेकानंद संबोधन, फिर आएगा तीसरा गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16वें पे आ जाइए। मनोविश्लेषण संबंधी चिंतक अल्फ्रेड एडलर का समय कौन सा है। 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर डी। अल्फ्रेड एडलर का समय है 1870 में इनका जन्म हुआ है, 1937 में इनकी मृत्यु हुई है। ये 2023 नेट जेआरएफ में पूछा गया क्वेश्चन है, द्वितीय पाली। क्वेश्चन नंबर 17 है, महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के संबंध में उपयुक्त कथन कौन से हैं, यानी हिंदू स्वराज के बारे में महात्मा गांधी ने क्या क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 5 सही है। हिंद स्वराज मूल रूप से गुजराती में लिखी गई रचना है। और तीसरा, इसमें सभ्यता दर्शन पर विचार किया गया है। इसमें अंग्रेजी की शिक्षा को उपयोगी बताया गया है। जो 2 कोटेशन है, इसमें भारत को विश्व शक्ति के रूप में देखने की अभिलाषा व्यक्त हुई है, बिल्कुल गलत है। और जो है चौथा है, इसके अनुसार सत्याग्रह को आत्मबल से पाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। हिंदू स्वराज में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। 18 नंबर क्वेश्चन में आइए, इनको मिलान करना है। 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन कोटेशन ए है, C.D.W. ब्रे, इसको मिलाया जाएगा तीसरे से, बिंबवाद। C.D.W. ब्रे बिंबवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अल्बेयर कामू अस्तित्ववाद सिद्धांत के जन्मदाता हैं। ल्योतार उत्तर आधुनिकतावाद के जन्मदाता हैं। कार्ल गुस्ताव जुंग, ये इनका है मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत। कार्ल गुस्ताव जुंग का मनोविश्लेषणवाद है।
क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए। ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय है कि उसे उसकी सृष्टि में देखा जाए और इस सृष्टि से एकात्म स्थापित किया जाए। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी महर्षि अरविंद, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का बी, महात्मा गांधी। ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय यह है कि उसकी सृष्टि में देखा जाए, इस सृष्टि से एकात्म स्थापित किया जाए। इसका आंसर है महात्मा गांधी। उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति मानी जाती है। इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का बी। 1, 2, 4 सही है। संस्थानिक शैथिल्य तथा सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन दिया गया है। उत्तर आधुनिकता में हाशिए के लोगों के अधिकारों का समर्थन उत्तर आधुनिकतावाद में किया गया है। साहित्य में विरचनावाद, विखंडनवाद की प्रतिष्ठा उत्तर आधुनिकतावाद में की गई है। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाइए। भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1, 3, 5। नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का न होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। सही है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने स्त्री आंदोलन की निंदा की है। यह ऑप्शन गलत है, कोटेशन दूसरा गलत है, तीसरा फिर सही है। औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। चौथा है स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदुओं की मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। ये गलत है। भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जो जीवन में आरंभिक काल में रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। ये सही है। 1, 3, 5 21 में का ये ऑप्शन सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी बनारस। 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मद्रास। थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा मद्रास में, भारत में मद्रास में खुली। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। 22 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं और अगले क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हैं आपको मैं दिखा दूँ। अगले क्वेश्चन 18 क्वेश्चन और हैं जो अभी ही कर लेते हैं सॉल्व, क्योंकि PYQ ही है जो आपको सही जानकारी, सही दिशा, कैसे क्या आगे करना है, क्वेश्चन एनालाइज करना ये आपको सिखाता है। बिना PYQ के संभव नहीं है एग्जाम, कोई भी एग्जाम क्लियर करना। मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? क्वेश्चन नंबर 1, मानव सभ्यता की विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। 2, मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। 3, मानव समाज की विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद की होगी। इतिहास समय पर अपने को दोहराता रहता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 और 2 ही सही है मार्क्सवाद दर्शन के अनुसार। मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिए, नहीं है। इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्रास्ट थे। ये सही है, तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। इंग्लैंड के नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। बिल्कुल सही है। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। फोर्ट विलियम कॉलेज में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जानकारी दी जाती थी। ये गलत है। ऑप्शन डी, इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है सी, आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी फोर्ट विलियम कॉलेज में दी जाती थी। इसमें दिया है नहीं दी जाती थी, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच मतभेद था? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी अलग मतदाता सूची, ऑप्शन सी करुणा, ऑप्शन डी लोकतंत्र।
इसका करेक्ट आंसर है अलग मतदाता सूची में मतभेद था, लोकतंत्र, अहिंसा, करुणा बराबर थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? ऑप्शन है विकेंद्रीयता, केंद्रवाद, विखंडन, स्थानीयता। चौथे का करेक्ट आंसर है केंद्रवाद उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है, विकेंद्रीयता, विखंडन, स्थानीयता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पुनर्जागरण दो जाति संस्कृतियों की टकराहट है, मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, 3 परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन, मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज। क्वेश्चन नंबर 5 का एक करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 4। पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट है, बिल्कुल सही है। मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज ही पुनर्जागरण है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? अनुकूल नहीं पूछ रहा, प्रतिकूल पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इतिहास चक्र प्रतिकूल है। अनुकूल है ऑप्शन ए, सर्वहारा का अधिनायकत्व, ऑप्शन सी, वर्गहीन समाज, ऑप्शन डी, परिवर्तन की अनिवार्यता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इतिहास चक्र प्रतिकूल है। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है, ऑप्शन ए, सतीत्व की स्त्रीत्व है, ऑप्शन बी, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, ऑप्शन सी, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, ऑप्शन डी, परिवार संस्था का जनतांत्रिकरण। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है, सतीत्व की स्त्रीत्व। स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता की गई है, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति की बात की गई स्त्री विमर्श में, परिवार संस्था का जनतांत्रिकरण की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? ऑप्शन ए, श्रम की गरिमा, ऑप्शन बी, वर्गहीन समाज की स्थापना, ऑप्शन सी, शोषण विहीन समाज की रचना, ऑप्शन डी, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्रांति में हिंसा का प्रयोग असहमति थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। श्रम की गरिमा से सहमत थे, वर्गहीन समाज की स्थापना सहमत थे, शोषण विहीन समाज की रचना से भी सहमत थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। ऑप्शन ए, सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, जनजातियों के विस्थापन का त्रास, ऑप्शन सी, सत्ता के प्रति मोह, ऑप्शन डी, जल जंगल जमीन का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप भी देख के जान जाइए कि आदिवासी में सत्ता की बातें कहाँ की गई हैं, राजनीति की, सत्ता की, ऐसी कोई जानकारी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सत्ता के मोह की आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है, सत्ता के प्रति मोह, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपको सही गलत है या सही नहीं है ये बताना है। दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब का अंबेडकर दर्शन है, क्योंकि अंबेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का सी। एक सत्य है लेकिन आर असत्य है। आपको मैं एक बात बता रही हूँ कि दलित जहाँ पर लेकिन, केवल, लेकिन ऐसी कोई बात आ जाए इनको जैसे क्वेश्चनों में कि क्योंकि अंबेडकर दर्शन मात्र दलित, मात्र शब्द लग गया ना, स्पेसिफिक अधिकतर ही गलत ही होता है। क्योंकि अंबेडकर दर्शन मात्र दलित विमर्श पर विचार कर सकता है, ऐसा नहीं है, कहीं भी विचार विमर्श कर सकता है। एक सही है और गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? ऑप्शन ए, काम वृत्ति, ऑप्शन बी, पाठ संरचना, ऑप्शन सी, अहम, ऑप्शन डी, मनोविश्लेषण पद्धति। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाठ संरचना। मनोविश्लेषणवाद से संबंध पाठ संरचना का नहीं है।
कामवृत्ति अहम मनोविश्लेषण पद्धति का मनोविश्लेषणवाद से संबंध है। क्वेश्चन नंबर बी है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? ऑप्शन में अल्बर्ट कामू, ऑप्शन बी एजरा पाउंड, ऑप्शन सी मार्टिन हेडगर, ऑप्शन डी जयपाल सात्र। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है बी एजरा पाउंड। एजरा पाउंड अस्तित्ववादी विचारक, अस्तित्ववादी चिंतक नहीं है। अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर, जयपाल सात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अस्तित्ववाद की विशेषताएं बताइए। कोई इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। जीवन की निरर्थकता का बोध अस्तित्ववाद में किया गया है। और मृत्यु बोध अस्तित्ववाद में 1, 3 जीवन की निरर्थकता का बोध और मृत्यु बोध की बातें की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी आपको सही कथन बताना है। कथन कोड वाले क्वेश्चन आ गया। स्त्री विमर्श की अस्मिता का समर्थन करता है। स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। आपको बताना है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सत्य है आर असत्य है। ऑप्शन डी ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक सत्य है लेकिन आर असत्य है। स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का विरोधी। एक बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? ऑप्शन ए सत्य और अहिंसा, ऑप्शन बी मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में है, ऑप्शन सी सादा जीवन और श्रम पर जोर, नंबर डी साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? ऑप्शन ए आधार और अधिरचना, ऑप्शन बी वर्ग संघर्ष, ऑप्शन सी प्रतिनिधि पात्र, ऑप्शन डी यांत्रिक भौतिकवाद। 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक भौतिकवाद मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है। वर्ग संघर्ष, आधार और अधिरचना, प्रतिनिधि पात्र ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर सी, ये भी अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी, एक सही है लेकिन आर असत्य है। मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव। ये क्वेश्चन ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये भी कभी कथन कारण का है। फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है, कारण क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। दोनों सही हैं। हम आपको 18 क्वेश्चन इस स्लाइड से करवाया है और 22 क्वेश्चन उस स्लाइड से, जो कि सब यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सब PYQ हैं। दृष्टि वाली बुक से हमने उठाया है ये क्वेश्चन। PYQ सॉल्व करते रहिए, अभी टाइम है एग्ज़ाम में 2 महीने का, इतना काफ़ी है। डेली PYQ यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के सॉल्व करिए। धन्यवाद।